Good morning, student. Today we are going to discuss our next topic, Bohr's model of atom. After the drawback of the Rutherford model, we have need to modify model of the atom. In Bohr's model, two development played a major role in the formulation of Bohr's model of atom. These were: first is dual behavior of the electromagnetic radiation. Dual means such as two types of behavior. This means that light has both particles like and wave like properties. Light have particles and wave like properties is called photon, right? So these light show the dual behavior of the electromagnetic radiation, wave as well as particles. Second one is atomic spectra. In atomic spectra, it is experimentally atom can only be explained by assuming quantities means fixed electron energy level in atom. It means the orbital of the atoms have fixed energy. The energy of the orbital neither loss or gain, राइट। जब एनर्जी उनकी स्टेबल होगी, ना वो लॉस करेंगे ना गेन करेंगे, फिक्स होगी, तो इट मीन्स इलेक्ट्रॉन उनके अंदर बहुत लंबे समय तक मूवमेंट कर सकते हैं, यानी कि स्टेबल रह सकते हैं। अब ये दो टॉपिक को समझने के लिए हमको फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कस द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जेम्स क्लार्क मैक्सवेल proposed that light and other form of radiant energy propagate through space in the form of waves. These waves have electric or magnetic field associated with them, are therefore called electromagnetic radiation or electromagnetic wave. It means जेम्स मैक्सवेल ने प्रपोज किया कि लाइट और अदर फॉर्म ऑफ रेडिएंट एनर्जी प्रोपेगेट होते हैं थ्रू स्पेस, किसी भी स्पेस में। ये जो प्रोपेगेट होते हैं किसी स्पेस में इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, किसकी फॉर्म से होते हैं? ये वेव की फॉर्म में होते हैं। ये वेव इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में एसोसिएट होते हैं विद देम, देयरफॉर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्लियर? सेकंड इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब इनके कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं? सॉरी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज these consist of electric and magnetic field that oscillate in the direction perpendicular to each other. It means इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में ये डायरेक्शन जो होता है इनका दोनों का ही, वो परपेंडिकुलर होता है टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होता है। एंड बोथ आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन इन विच द वेव ट्रेवलिंग। The two field component have the same wavelength and frequency. और ये टू फील्ड्स हैं, मीन्स इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एक कंपोनेंट है, इनकी वेवलेंथ भी सेम होगी एंड इनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी और एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। इट कैन इजीली अंडरस्टूड बाई ए डायग्राम। इन दिस डायग्राम एक्स डायरेक्शन इज प्रोपेगेट एंड thin line indicate the electric field component and dotted line indicate the magnetic field component. अब देखिए इसमें y and y, these are the field इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक। अब देखेंगे इसमें कि दोनों की दोनों वेव्स इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक एक ही डायरेक्शन में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है।
Second is all electromagnetic waves travel in the same speed. It means जितनी भी वेव्स होंगी उनकी स्पीड कांस्टेंट होगी यानी सेम होगी और वो स्पीड होगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. This speed is called speed of light. It means the speed of light is 3 × 10⁸ meter per second. The third is these electromagnetic radiation do not require any medium for propagating. इसका मतलब जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को रिक्वायर्ड नहीं होती किसी भी मीडियम की. इट मीन्स इट इज इन वैक्यूम. यानी कि वेव जो ट्रेवल करेंगी वो कहाँ करेंगी? वैक्यूम में करेंगी. और वैक्यूम में किसी मीडियम की कोई ज़रूरत नहीं होती उनको ट्रेवल करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल लाइट रीच अस फ्रॉम द सन थ्रू एम्प्टी स्पेस. कैसा स्पेस होता है? एम्प्टी स्पेस होता है. और उस एम्प्टी स्पेस में लाइट हमारे पास सन से आसानी से आ जाती है. और इस लाइट की स्पीड क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट. इसको क्या बोलते हैं हम? फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट. लाइट की फ्रीक्वेंसी. तो यहाँ पर दो चीज़ क्लियर हो गई. इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में दोनों ही वेव्स एक ही डायरेक्शन में होंगी, परपेंडिकुलर होंगी एक दूसरे के, राइट, और सेम डायरेक्शन में होंगी. दूसरा एक चीज़ क्लियर हो गई कि इनकी स्पीड भी सबकी सेम होगी वेव्स की, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. तीसरी चीज़ कि इनके लिए कोई मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होगा, राइट, वेव के लिए. तो दीज आर द करेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, राइट. These characteristic are help us to understanding to Bohr's model of atom, right. इसके बाद हम इसके नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे. इसको आराम से पढ़िए, समझिए, और कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे पर्सनल नंबर पे मुझे कांटेक्ट कीजिए. थैंक यू.